तो ये रहा आपके फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर, सारे यूनिट का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा। तो टोटल आपके 10 चैप्टर या कह लो 10 यूनिट्स है ना। और उन यूनिट से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन में आएगा, आइए 1 बाय 1 देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो ये भी एक स्कोरिंग वेटेज वाला टॉपिक है, चैप्टर है। 7 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। एग्जाम में 45 दिन है लगभग, है ना। और इन्हीं 45 दिन में आपको फिजिकल एजुकेशन कवर करना है। कैसे कवर होगा, पूरा ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। फिजिकल एजुकेशन जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्लास 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट को बच्चा एंड समय पे पढ़ता है और वो एंड समय आ गया है। एग्जाम में 45 दिन है लगभग, है ना। और इन्हीं 45 दिन में आपको फिजिकल एजुकेशन कवर करना है। कैसे कवर होगा, पूरा ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और स्टेप वाइज फॉलो करना तो 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा। तो हम टारगेट कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 की, और हम टारगेट करेंगे तो अचीव भी हो जाएगा। इजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको मैं फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, उसमें मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, है ना। तो टोटल आपके 10 चैप्टर या कह लो 10 यूनिट्स है ना। और उन यूनिट से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन में आएगा, आइए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट, लगभग 7 से लेकर 9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग यूनिट है। फिर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स 4 से 5 मार्क्स का, है ना। थोड़ा लेस स्कोरिंग है, यानी कि इसका वेटेज कम है। फिर योगा एज प्रिवेंटिव मेजर 6 से 7 मार्क्स का, ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट यूनिट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो ये भी एक स्कोरिंग वेटेज वाला टॉपिक है, चैप्टर है। 7 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन ठीक ठाक वेटेज का है, 6 से 7 मार्क्स का आता है। ये मैं रेंज क्यों बता रहा हूँ, रेंज इसलिए बता रहा हूँ कि कोई फिक्स नहीं है कि 6 ही मार्क्स का है। किसी सेट मतलब अगर किसी साल ज़्यादा मार्क्स आ गया, किसी साल कम मार्क्स आ गया, लेकिन रेंज आपको पता होना चाहिए ताकि उस चैप्टर का वेटेज पता लग जाए। फिर आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हो 7 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये भी अच्छा खासा वेटेज वाला टॉपिक है, 7 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, जहां न्यूटन लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप ऑफ लीवर पढ़ते हैं, वो 4 से 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। और फिर आता है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये भी 4 से 5 मार्क्स का। और फिर लास्ट है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, वेटेज वाला चैप्टर है, 8 से 9 मार्क्स का यहां से आता है। तो ये रहा आपके फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर, सारे यूनिट का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि सर पहले हमें वो बता दीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम 70 में 70 लाना है तो पहले 60 मार्क्स 55 मार्क्स की तो तैयारी कर ले। और अगर 55 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी तो बचे हुए 15 मार्क्स भी पढ़ ही लेंगे, है ना। तो अब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज देख लीजिए। पहले इनको पढ़िएगा, अगर ये आपका कवर हो गया तो मान लीजिए आपका 80% सिलेबस कवर हो गया। तो पहले 100% सिलेबस के पीछे मत भागना बच्चों, पहले 80% सिलेबस के पीछे भागो, है ना। और अगर आपका 80% प्रिपेयर हो गया तो बाकी 20% आप कर ही लोगे, है ना। क्योंकि पहले 80% की तैयारी के साथ आप बढ़ोगे, तैयार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस आपका बचा हुआ 20% भी तैयार करा देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर या पहले यूनिट से। तो पहले चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ कमिटी है ना, फाइनेंशियल कमिटी, लॉजिस्टिक कमिटी, इनका क्या रोल होता है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, ये रोल पूछा जाता है ना। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फिक्सचर, बाइज और सीडिंग के डिफिनीशन एग्जाम में लिखने को आता है कि डिफाइन फिक्सचर, डिफाइन बाइज, डिफाइन सीडिंग। और जो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का जो फिक्सचर है वो ड्रॉ करने को भी आ जाता है। और अगर ड्रॉ करने को नहीं आएगा तो कई बार MCQ क्वेश्चन में उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में, मतलब लीग टूर्नामेंट में। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है ना। ये मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाला आपको प्रिपेयर करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करना है और फिक्सचर को ड्रॉ करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे चैप्टर में आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, है ना, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, नॉक नी, बो लेग। तो उनका डायग्राम और उनको करेक्ट कैसे करें, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको डायग्राम देकर पूछेगा ये कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी
है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर फीमेल एथलीट ट्रायड पे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ ज्यादा बनता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड यूनिट या थर्ड चैप्टर से योगा। योगा जो है वो पोज वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको एक योगा का पोज देकर पूछेगा ये कौन सा आसन है ना। तो जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उनको क्योर करने के लिए, है ना, हम योगा करते हैं और योगा के अलग अलग आसन होते हैं और उन पे क्वेश्चन आता है। कोबरा पोज कौन सा आसन होता है ना, हल आसन, है ना, भुजंग आसन। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। योगा का डायग्राम तो जरूर ही देख लेना। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, है ना, यानी कि जो विकलांग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनका अलग से ओलंपिक होता है। तो उन ओलंपिक्स 3 टाइप के हैं और इनका लोगो, इनका टैगलाइन या मोटो और इनकी हिस्ट्री, पहला गेम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। लोगो वाला क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है। लोगो देकर पूछेगा कि ये किसका लोगो है, डेफ ओलंपिक्स का है कि पैरालंपिक्स का है, तो वो आपको लोगो तैयार करना ही करना है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए। फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ना। तो यहाँ आपका बैलेंस डाइट की डिफिनीशन, फिर आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसके सोर्स, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होगी, है ना, 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर विटामिन, उसके टाइप्स, विटामिन के सोर्स पूछे जाते हैं। फिर डाइट, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, टूर्नामेंट के पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये आपका चैप्टर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में जितने भी टेस्ट हैं, साई फिटनेस टेस्ट फॉर एज ग्रुप 9 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड टेस्ट से क्वेश्चन आता है। बीएमआर कैलकुलेट करना आना चाहिए, बीएमआर की डिफिनीशन आनी चाहिए। और बूढ़े लोगों के लिए रिकली एंड जोन्स टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट बने हैं, वो ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो सारे टेस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 7 में स्पोर्ट्स इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, उसमें फिर फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का डायग्राम देकर पूछेगा ये किस टाइप का फ्रैक्चर है। फिर एक्सरसाइज का हमारे मसल्स पे जो है वो इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, वो दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर चैप्टर आता है आपका 8 में टाइप्स ऑफ लीवर, और टाइप्स ऑफ लीवर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ और न्यूटन लॉ के गेम्स में एप्लीकेशन, आपको फोटो देकर पूछेगा यहाँ न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, और इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वो डिफाइन करने को भी आता है, ठीक है। फिर 9th यूनिट में टाइप्स ऑफ एग्रेशन, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक जंग का क्लासिफिकेशन है, एक बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी के टाइप्स हैं, है ना। तो ये दोनों पर्सनालिटी टाइप्स आपको याद करने ही करने हैं, और एग्रेशन के टाइप्स ये भी याद करने ही करने हैं। फिर आता है लास्ट चैप्टर, मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड को कैसे डेवलप किया जाए, एंडोरेंस कैसे डेवलप किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप किया जाए। जैसे आपने सुना होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, उसका डायग्राम देखकर पूछा जाता है। तो ये सब इसी चैप्टर में आता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, वो वाले क्वेश्चन यहाँ आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये रहा आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, 80% सिलेबस आपका कवर हो गया, और 80% कवर हो जाएगा तो बाकी 20% हो ही जाएगा, और 70 में 70 आप थ्योरी में ले आओगे आराम से बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ आपको अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है और उसके लिए आपको बुक चाहिए, तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, एक गूगल फॉर्म दे दूंगा। गूगल फॉर्म को भरना और आपको ये वाली जो 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक है जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी बुक से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसी बुक से पढ़ना। फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत सॉलिड जाएगा। पिछले साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, इस साल भी अगर आपको फोड़ना है 2026 में, तो ये बुक से पढ़ना बहुत आसान रहेगा। सारे चैप्टर को अच्छे से समझाया भी है। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको लिंक में जो गूगल फॉर्म है उसको भर लेना, और आपको इस बुक का लिंक आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। गूगल फॉर्म फिल करना होगा और फिर आपको ये बुक का लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।